कुछ हल निकालने की भी कोशिश करेंगे। चौधरी फवाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुसद्दिक मलिक साहब, साबिक तर्जुमान वजीर आजम, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। फवाद साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगी। ये जो शिबली फराज साहब की आज ट्वीट है, ऑब्वियसली ये हुकूमती वर्जन है, ये सरकारी वर्जन है, कानूनी रास्ता आप लोग इस पे इख्तियार करने वाले हैं, तो आप तो वकील भी हैं, क्या कानूनी रास्ता है इस वक्त अयाज सादिक साहब के खिलाफ? सबसे पहले तो ये देखिए कि मसला क्या है। मसला ये है कि ये जो पीडीएम या ये जो बना है, इसका लाइंस का क्या नाम है? पीडीएम है ना शायद? पीडीएम है जी। हाँ, इनका अपोजिशन करना जो है वो एक लीगल राइट है। वो हुकूमत को बुरा कह सकते हैं, वो कह सकते हैं महंगाई बहुत है, वो कह सकते हैं पॉलिसी सही नहीं है, दे कैन क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर, दे कैन क्रिटिसाइज कैबिनेट, और कह सकते हैं कि जी मुल्क में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, या जो भी आर्गुमेंट्स उन्होंने देना है वो दे दें। मसला कहाँ पे आता है? मसला ये है, पहला जलसा हुआ उसमें नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, कहा फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है। दूसरा जलसा कराची में हुआ, कहा फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है, और उर्दू जुबान बहुत बुरी है, और हम बाढ़ उठा के फेंक देंगे जो हमने बाढ़ अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद के ऊपर लगी हुई है। तीसरा जलसा हुआ बलूचिस्तान में, कहा गया हम आज़ाद रियासत बनाएंगे। उसके बाद अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट आ गई। एक पूरा जो नैरेटिव है इस अलायंस का वो, और पहले में उन्होंने कहा कि हमारा हुकूमत से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो इनको लाने वालों के खिलाफ है, इदारों के ऊपर जो है वो खिलाफ है। अब यहाँ से प्रॉब्लम है कि आप हुकूमत को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप रियासत को इस तरह से हदूद और कयूद जो है उसकी है उसको आप रेड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और इससे जो मसला पैदा हुआ, फिर आप देखिए कि कल DGISPR को टीवी पे आना पड़ा और उनको ये बताना पड़ा कि फौज के रैंक्स एंड फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे इकट्ठे हैं। इस किस्म का नैरेटिव नून लीग दे रही है फौज के बारे में कि जर्नैल एक अलहदा क्लास है और जवान एक अलहदा क्लास है। ये सबसे खतरनाक बात है जो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो, ये तो 100% हिंदुस्तान की बात, ये तो 100% हिंदुस्तान ये बात करता है जो तकसीम करने की। आप देखिए, क्या जनरल जावेद हसन वाना में शहीद नहीं हुए? क्या हमारे जनरल मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी शहीद नहीं हुए इस जंग में? क्या जनरल मसूद असलम साहब के जवान बेटे ने परेड लाइन में उनको शहीद नहीं किया गया? कौन सा इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है जिसने सीना जवानों के साथ पेश नहीं किया? फवाद साहब, ये आपका मौक़िफ़ कल आपकी तकरीर में भी बात की। मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, कानून रास्ता लेगा, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या इस पे कोई कैबिनेट में डिस्कशन हुई है? ये प्राइम मिनिस्टर की सोच है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की अपनी बात है, या इस पे कोई रियासत सीरियसली गौर कर रही है? देखिए, अभी तक कैबिनेट में तो ये डिस्कशन नहीं आई है, और सच्ची बात तो ये है कि ये एक एक्सट्रीम है, इस तरफ जाने के से एतराज भी करना चाहिए, और शायद ये एक अच्छा नहीं होगा। और PMLN एज अ पार्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है, PMLN के लोग पेट्रियाटिक लोग हैं, उनकी लीडरशिप जो है वो पेट्रियाटिक है। सिर्फ जिसके पैसे फंसे हुए हैं नवाज शरीफ एंड कंपनी के, उनको तकलीफ है, और वो उसको भूल गए हैं कि वो ये समझते हैं कि ये जो उनकी जो सियासत है वो रियासत से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम है। इसको हम चाहते हैं, जो एक सोच है, अभी तक डिस्कशन तो नहीं हुई, लेकिन सोच है कि इसको, हमने तो नवाज शरीफ की तकरीरें भी नहीं रोकी थी, वो तो पैमरा ने जब गया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले रेफर किए तो वो रुकी, और उसके बाद PMLN ने अभी तक उसको चैलेंज भी नहीं किया। खुद भी वो मेरा ख्याल नहीं चाहते PMLN वाले के नवाज शरीफ की तकरीरें चले। अच्छा, असल बात यह है कि आपको मलहूज रखना होता है फर्क रियासत में और अगर आप रियासत पे ही हमलावर हो जाएंगे तो फिर जाहिर है कि आपके जो आपका नैरेटिव है, ये जो आपका बयानिया है, ये तो हिंदुस्तान से मिलता है। ठीक है फवाद साहब, जो आपने कहा रियासत पे हमलावर हो जाएंगे, अब अयाज सादिक साहब के बारे में जो तमाम लोग उनको जानते हैं, उनका असेसमेंट ये है बहरहाल कि भाई ये शायद उन्होंने जानबूझ के डेलिबरेटली नहीं किया, ही गॉट कैरिड अवे। लेकिन अगेन, अगर कैरिड अवे भी है तो इतनी अहम हाई वैल्यू सेंसिटिव मीटिंग की बातें ऐसे आके जज्बात में करनी नहीं चाहिए। वो एक सीजन्ड, एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए उनसे। कोई तौजीह नहीं है इसकी, वो भी तौजीह नहीं है। कैरिड अवे की बात नहीं है, मैंने तो आपको पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है ना। आप देखिए, हर जलसे में इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, हर इवेंट है PMLN का, उसमें इस तरह की बात हो रही है।
اور یہ جو ایک پالیسی پی ایم ایل این نے بنائی ہے یہ بالکل ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے، اور یہ 4 5 6 لوگ ہیں جو اس پالیسی کو لے کے آگے